नमस्कार दोस्तों, सुविधा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड और ब्लड वेसल्स के बारे में पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। बायोलॉजी का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस, जिसके अंतर्गत अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो हम शुरुआत करते हैं कि ह्यूमन हार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेनिंग लाइफ। इट इज एसेंशियली अ मसल, और इसकी साइज कैसी होती है? हमारी मुट्ठी के बराबर। इट इज अबाउट द साइज ऑफ फिस्ट. Beside human, most other animals also have heart which pumps blood throughout their life, throughout their body. But इनवर्टिब्रेट्स में जो हार्ट होता है, इसका स्ट्रक्चर ह्यूमन हार्ट से अलग होता है। कुछ मॉलस्क में या ग्रासहॉपर्स में डिफरेंट टाइप का हार्ट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, बट इट इज नॉट सिमिलर टू द ह्यूमन हार्ट. सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट ह्यूमन हार्ट. अब ह्यूमन बॉडी में इसकी पोजीशन की बात करें तो ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स. ये आपको बात याद रखनी है. इट इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स, बिहाइंड एंड स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट टू द स्टर्नम. तो ये जो अगर देखेंगे आप इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो थोड़ा सा स्लाइटली ये लेफ्ट की ओर मुड़ा हुआ होता है. 2/3 of the heart is situated on the left side of the chest and the remaining part is balanced on right side of the chest. So that is related to position of heart. तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. As we know that heart is located between the lungs in the middle compartment of the chest. और अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की तो ह्यूमन हार्ट जो है वो डिवाइड होता है 4 चैम्बर्स में. So if we talk about human heart, it is divided into 4 chambers. अब ये जो 4 चैम्बर्स होते हैं, ऊपर के चैम्बर्स को कहा जाता है एट्रियम और नीचे के चैम्बर्स को कहा जाता है वेंट्रिकल. ओके, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा डाउट की या ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है. ऊपर के चैम्बर ए जो है पहला अल्फ़ाबेट, स्टार्टिंग का अल्फ़ाबेट आपको याद रखना है कि ऊपर एट्रियम प्रेजेंट होंगे और नीचे की साइड वेंट्रिकल प्रेजेंट होंगे. इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि आप जब भी इसका डायग्राम बनाओगे हार्ट का, तो राइट साइड में आपको लेफ्ट से डिनोट करना है और लेफ्ट साइड को आपको राइट से डिनोट करना है. यानी ये वाला जो एट्रियम होगा, अगर आप इसका डायग्राम अपनी कॉपी में बनाते हैं तो ये होगा आपका लेफ्ट एट्रियम और ये होगा आपका राइट एट्रियम. सिमिलरली नीचे की ओर जाएं तो ये आपका होगा कौन सा एट्रियम? दिस इज दी राइट साइड में है, इसलिए हमें बताना है इसे लेफ्ट वेंट्रिकल और ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल. तो यहाँ पे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जब भी हम डायग्राम बनाते हैं तो हम जो पोजीशन होती है वो इस तरीके से न रखकर हमको हमारे हिसाब से देख कर रखना होता है, जिस वजह से आपको यहाँ पर लेफ्ट और राइट का बहुत इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना ही है. अब द वेंट्रिकल्स आर द चैम्बर दैट पंप ब्लड. वेंट्रिकल्स का काम क्या होता है? वेंट्रिकल्स आर द चैम्बर विच पंप द ब्लड और एट्रियम आर द चैम्बर विच रिसीव ब्लड. ओके, ये चीज आपको याद रखनी है दैट वेंट्रिकल्स आर द चैम्बर एंड that receive the chambers that pump the blood and atrium are the chambers that receive the blood. So both right atrium and right ventricle will make right heart. तो ये वाला जो पूरा पोर्शन हो जाएगा ये क्या बनाएगा? राइट हार्ट बनाएगा. और द लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल विल मेक द लेफ्ट हार्ट. तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा इसका लेफ्ट हार्ट और ये पोर्शन हो जाएगा इसका राइट हार्ट. यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? नाउ अब द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट also have biggest artery which is called as aorta. So that is the biggest artery named as aorta. Now the right and the left region of the heart are separated by a muscle which is called as septum. It is most important. अगर आप देखते हैं तो ये जो पूरा लेफ्ट साइड है और ये जो पूरी राइट साइड है वो एक लेयर या एक हम कह सकते हैं मसल की वॉल के थ्रू अलग है और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सेप्टम. तो दैट इज दी सेप्टम जो कि पूरे लेफ्ट साइड को राइट साइड से अलग करती है.
द राइट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड टू द लंग्स। अब जब ब्लड कहाँ आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, तो यहाँ पे आप एरो से देख सकते हो कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स। यहाँ से अब वापस देखिए, राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है, कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। किसके द्वारा जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। अब आर्टरीज और वेन्स के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेंगी और वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेंगी, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है आर्टरीज और वेन से रिलेटेड। अब यहाँ पे कुछ वाल्व्स भी प्रेजेंट होते हैं। इस साइड जैसे ट्राइकस्पिड वाल्व है और यहाँ पर ये होता है बाइकस्पिड वाल्व। इन वाल्व का काम क्या होता है, टू क्लोज एंड प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैक इनटू द हार्ट। अगर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन को प्रॉपर कराना है तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व एज वेल एज बाइकस्पिड वाल्व। तो ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्या करते हैं, ब्लड के फ्लो को प्रॉपर रखते हैं, ब्लड वापस उल्टी दिशा में न ट्रांसफर हो जाए। ये काम किसका होता है, वाल्व्स का होता है। नाउ हार्ट इज एनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सैक। ये जो पूरा एरिया है इसे कहा जाता है पेरिकार्डियम, यानी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। ये जो सबसे बाहर आपको दिख रही है इसे क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। और pericardium contain small amount of fluid and the wall of heart is made up of total 3 layers. First is epicardium जो कि सबसे बाहर होती है, उसके बाद सेकंड वाली लेयर होती है मायोकार्डियम और सबसे अंदर प्रेजेंट होती है एंडोकार्डियम। So complete heart is made up by 3 layers, epicardium, myocardium and endocardium. तो ये हमने डायग्राम अगर जस्ट देखते हैं आप, तो हमें पता है कि हार्ट जो है, ह्यूमन हार्ट, वो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। और ये जो 4 चैम्बर हैं, ये जो 4 चैम्बर की हम बात कर रहे हैं, तो ये वाला चैम्बर क्या हो जाएगा, हमने अभी बताया था मैंने कि राइट साइड में जो आपको चैम्बर बनाना है, ऊपर दोनों एट्रियम है, तो ये हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, नीचे हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये साइड इसका राइट हार्ट की हो जाएगी, तो ये राइट एट्रियम, और ये हो जाएगा नीचे वाला राइट वेंट्रिकल। इसके अलावा यहाँ पे वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड के फ्लो को वापस पीछे जाने से रोकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्रेजेंट है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। इनके जो फंक्शंस हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स, ये एक्सेप्शन है आर्टरीज और वेन्स के। इसके अलावा एओर्टा जो कि बिगेस्ट आर्टरी होती है ह्यूमन बॉडी की। अब यहाँ पे कुछ एरो दिए हुए हैं, ये एरो शो करते हैं ब्लड के फ्लो को। वो हम अभी अगली क्लास में जब मैं पूरा आपको डबल सर्कुलेशन भी बताऊंगी उसमें मैं ये सारे क्लियर करूंगी। तो यहाँ पर हमने सिर्फ बात करी कि ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, और इसका अगर हम डायग्राम देखते हैं तो आप डायग्राम कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। कई बच्चे बोलते हैं कि ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बहुत ही टफ लगता है, लेकिन देखिए ये भी एक बच्चे के द्वारा ही बनाया गया है, और इसको बनाने के आप 4 या 5 बार भी प्रैक्टिस करते हैं तो आप इजीली इस डायग्राम को बना सकते हैं। तो ये पूरा डायग्राम देखिए आप, ये पहले पेंसिल से बनाया गया है, उसके बाद इसको कलर करके ये और भी सुंदर लग रहा है। बिल्कुल क्लियरली इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, ढंग से समझाया जा सकता है। तो यू कैन ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम लाइक दैट, मैं यही कहना चाहती हूँ। और अगली क्लास में हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे फॉर डबल सर्कुलेशन प्रोसेस, और पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है, जो जिसमें हम लंग्स की भी बात करेंगे, जिसमें हम हार्ट की भी बात करेंगे, जिसमें हम ऑर्गन्स और टिश्यूज़ की भी बात करेंगे, आर्टरीज और वेन्स का पूरा प्रोसेस और फंक्शंस देखेंगे। धन्यवाद।